ऑफिस की कैंटीन में बैठकर दो लोग बातें कर रहे थे। अरे ये क्या हो गया है तनु को? क्यों आजकल वो इतना मिसबिहेव करती है? पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मैंने कुछ कहा तो कहने लगी, अपने काम से काम रखो। अपने कलीग के साथ बात करने का यह कोई तरीका है? पहले आदमी ने कहा, अरे भाई लगता है तुम्हें पता नहीं है कि 3 महीने पहले ही तो उसका तलाक हुआ है। डिप्रेशन में होगी बेचारी, इसीलिए ऐसा बर्ताव किया होगा। दूसरे आदमी ने कहा, बेचारी और वो? बेचारा तो उसका पति होगा। अच्छा हुआ जो उससे अलग हो गया। पहले आदमी ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा। इन कड़वी बातों को सुनने वाले यह दो आदमी ही नहीं थे। उनसे कुछ ही दूर दूसरी कुर्सी पर बैठी खुद तनु भी इन नीम सी कड़वी बातों को सुन पा रही थी। तनु हर दिन अपने अतीत को भुलाने की कोशिश करती, लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोग इस तरह की बातों से उसे हमेशा अतीत में धकेल देते। कारण चाहे जो भी हो, तनु ने अपने पति से अलग होने में ही अपनी और उसके पति की भलाई समझी थी। उससे ज्यादा तो उसका पति उससे तलाक चाहता था। ऐसा नहीं है कि तनु ने अपनी शादी को बचाने का प्रयत्न नहीं किया था, लेकिन अंत में उसको भी मानना पड़ा कि इस शादी में वह दोनों किसी कैदी की तरह रह रहे थे। इसीलिए उसे तोड़कर दोनों का आजाद होना ही बेहतर होगा। रिश्ता चाहे अच्छा टूटे या बुरा, दर्द तो होता ही है, और इसी दर्द से तनु गुजर रही थी। इसीलिए स्वाभाविक है कि उसके व्यवहार में थोड़ा बदलाव तो होना ही था। लेकिन हर किसी को यह खुशनसीबी नहीं मिलती कि उसके आसपास के लोग उसको अच्छे से समझ पाएं। तनु के ऑफिस के लोग और खासकर उसकी बॉस भी कुछ इसी तरह के लोगों में से थे। लेकिन तनु को सिर्फ काम से मतलब था। किसी भी एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ से वो हमेशा दूर ही रहती थी। खराब मन और समय के चलते तनु उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी जैसे वह पहले करती थी, और इससे उसकी बॉस काफी नाराज थी। उसी नाराजगी को दर्शाने के लिए बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। बॉस उसे दिखा रही थी कि कैसे उसकी परफॉर्मेंस का ग्राफ पिछले 3 महीनों के दौरान 40% गिर गया है। बीच में ही तनु के मोबाइल पर माँ का फोन आता है। बॉस के ऑफिस में होने के कारण तनु उसे साइलेंट पर कर देती है और फोन नहीं उठाती है। तनु देख पाती है कि इस मोबाइल की वजह से बॉस का मूड खराब हो रहा है। तनु ने उनसे अपनी तकलीफ बतानी चाहिए। मैडम, मेरी जिंदगी में कुछ। तो बॉस बीच में ही बोल पड़ी, हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारा तलाक हुआ है, लेकिन तुम भी अच्छी तरह से जानती हो मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आए। बॉस अपनी बात पूरी कर पाए उससे पहले ही तनु का मोबाइल फिर से बजा, और इस बार शायद जरूरी काम हो सकता है। सोचकर तनु ने फोन रिसीव कर लिया। मैडम से एक्सक्यूज मी कहते हुए साइड में जाकर धीमी आवाज में माँ से कहने लगी, माँ मैं बॉस के साथ मीटिंग में हूँ, 10 मिनट में आपको कॉल करती हूँ। तभी माँ दूसरी तरफ से बड़ी मुश्किल से बोल पाई। मुझे सांस लेने में तनु को यह समझते देर नहीं लगी कि बीपी की दवाई नहीं खाई होगी, इसीलिए अब उनका बीपी लो हो गया होगा और सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी। पहले ही गुस्से में बैठी बॉस तनु को अपने अनप्रोफेशनल बर्ताव के लिए खरी खोटी सुना रही थी, और ऊपर से ऐसी परिस्थिति कि तनु को इस मीटिंग को तुरंत छोड़कर जाना पड़ा। तनु ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। वो अपने बॉस को सॉरी बोलकर तुरंत माँ की हेल्प करने दौड़ पड़ी, ये जानते हुए भी कि शायद इसके परिणाम स्वरूप उसकी नौकरी भी जा सकती है। टैक्सी में तेजी से घर की तरफ जा रही तनु के दिमाग में कई विचार चल रहे थे, जैसे कि कहीं माँ को कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरे पहुंचने तक वो सरवाइव कर पाएगी या नहीं। ऐसे वक्त में ये विशाल कहाँ चला गया होगा। वो विशाल को 2-3 बार फोन कर चुकी थी ताकि अगर वो नजदीक हो तो मेरे पहुंचने से पहले उन्हें दवाई खिला सके, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। फिर वो मन ही मन भगवान से माँ की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगती है। 20 मिनट बाद वो घर पहुंचती है तो दौड़ी दौड़ी घर के अंदर जाती है। माँ लगभग अधमरी सी एक एक सांस के लिए तड़प रही थी।
तनु उन्हें पानी और दवाई पिलाती है और बेड पर आराम से लेटाती है और उनके पास बैठकर उनके हाथ और पैर दबाती है, जिससे उन्हें थोड़ा आराम मिले। आधा घंटा बीतने के बाद माँ को अब अच्छा महसूस होने लगता है। माँ तनु की ओर एकटक देख रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। तनु ने उनके आंसू पोंछे और उन्हें रोने के लिए मना किया। माँ ने कांपती हुई आवाज में कहा, तनु आज तुम नहीं आती तो शायद मैं। तनु ने उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कैसे नहीं आती? माँ तकलीफ में हो और बहू ना आए, ऐसा हो सकता है भला? तनु तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम अभी भी वैसी ही हो जैसे पहले थी। मैं सोचती थी तलाक के बाद सब बदल जाएगा। माँ ने अपने मन की बात तनु को बताई। तनु ने कहा, मैं बदल जाऊंगी ऐसा कभी मत सोचना माँ, क्योंकि मेरा तलाक आपके बेटे से हुआ है, आपसे नहीं। और हाँ, जब भी जरूरत पड़े आपके एक कॉल पर मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहूंगी। तब तक विशाल भी ऑफिस से घर लौट आया था। माँ को बेड पर और साथ में तनु को देखकर विशाल जल्दी से दौड़कर उनके पास आया। माँ को क्या हुआ उसके बारे में पूछने लगा। तनु ने सारी बात विशाल को बताई और माँ को खाना खिलाकर दवाई देने के लिए कहकर जाने लगी। विशाल ने तनु से कहा, शुक्रिया, तुमने माँ के लिए इतना कुछ किया। तनु जाते जाते विशाल से कह गई, कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, लेकिन कुछ रिश्ते दिल से भी निभाए जाते हैं। तनु की उसके माँ के प्रति सेवा भाव को देखकर विशाल को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा होता है। दोस्तों, अक्सर हम गुस्से में फैसला ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसा ना करें। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।